हेलो साथियों, आपका जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन चल रहा था। इलेक्ट्रिशियन में हम सबका टॉपिक जो था इल्यूमिनेशन था। इल्यूमिनेशन में लेक्चर फर्स्ट देख चुके हैं, लेक्चर सेकंड देख चुके हैं और लेक्चर 3 को भी हम सब अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। उसको आप सब अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम सब इल्यूमिनेशन में कुछ टॉपिक टेबल बनाए थे, 2 टेबल उसको देखे थे। उससे आगे हम सब डिस्कस करेंगे इल्यूमिनेशन से रिलेटेड जो है आगे टर्म हम सब का एक है लाइट स्कीम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लाइट स्कीम हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लाइट स्कीम लाइट स्कीम लाइट स्कीम लाइट स्कीम लाइट स्कीम कितना अच्छे से अच्छे तरीके को हम लाइट को लगा सकते हैं जो हम सबको अच्छे तरीके से बेनिफिशियल हो सके, उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। लाइट स्कीम जो है मेनली 2 तरीके से लगाते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, दूसरा होता है इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। वो क्या होता है 1 बाय 1 करके हम सब पढ़ेंगे। चलिए देखिए इसका मेथड की अगर हम बात करें, लाइट स्कीम लगाने का मेथड, ये पहला जो है आपका पहला आपका है डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में हम क्या करते हैं, सिंपल से देखिए इसमें क्या है। डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में इसमें क्या करते हैं, लाइट का जो फ्लो होता है ना उसको 90% और 10% में अप्रोक्सीमेटली डिवाइड करके उसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ये डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट स्कीम लाइटनिंग में हम क्या करते हैं वो बताइए। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा डायरेक्ट स्कीम लाइट में जब 90% लाइट सोर्स को 90% लाइट को वर्क सरफेस पर हो तथा 10% लाइट क्या हो रहा होगा, 10% लाइट ऊपर की तरफ हो, ऊपर की तरफ हो। इस स्कीम को डायरेक्ट लाइटनिंग कहते हैं। डायरेक्ट लाइटनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट लाइटिंग। आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखना है कि डायरेक्ट लाइटनिंग में जो है वर्क प्लेस पे जो है कितना लाइट को जो है हम सब वर्क प्लेस पे कितना लाइट ट्रांसमिट होता है, तो कितना हो जाएगा 90%। डायरेक्ट पूछ लेगा वर्क प्लेस पे कोई 90% लाइट आपका फोकस हो रहा है तो उस स्कीम को हम क्या बोलेंगे, तो डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम बोलेंगे। या ऐसे भी पूछ सकता है अगर कोई वर्क प्लेस पे 90% लाइट ट्रांसमिट हो रहा है और 10% जो क्या रहा है अपवर्ड ऊपर की ओर ट्रांसमिट हो रहा है, तो इस स्कीम को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लाइटनिंग बोलेंगे।
डायरेक्ट लाइटनिंग का आपका एग्जांपल हो जाएगा टेबल बल्ब जो होता है उसका जो 90% जो होता है वो आपका लाइट किस पे आता है, वो आपका वर्क प्लेस पे आता है, और 10% लाइट क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ये आपका क्या स्कीम हो जाएगा, ये आपका स्कीम हो जाएगा डायरेक्ट लाइटनिंग में। आपको दो वर्ड याद रखना है कि 90% वर्क प्लेस पे होता है और 10% आपका क्या होता है, ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में आपका लाइट हो जाता है, जो कि बेकार चला जाता है। लेकिन मेनली यूजफुल लाइट कितना होता है, 90%, जो कि किस पे होता है, वर्क प्लेस पे होता है। उस स्कीम को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। चलिए नेक्स्ट दूसरा आपका है इनडायरेक्ट लाइटनिंग। दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट लाइटनिंग। इनडायरेक्ट लाइटनिंग, इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। अगर हम इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इस स्कीम में या इस मेथड में 10% लाइट क्या करेगा, 10% लाइट वर्क प्लेस पे, 10% लाइट वर्क प्लेस या वर्क सरफेस और 10% लाइट अपवर्ड डायरेक्शन में हो या ऊपर की ओर हो, उस स्कीम को, उस विधि को इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम कहते हैं। दोनों एक दूसरे का क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। ये डायरेक्ट लाइटिंग में आपका 90% लाइट वर्क प्लेस पे आ रहा था, लेकिन इसमें कितना है, इसमें मात्र ओनली 10% लाइट आपका क्या हो रहा है, वर्क प्लेस पे, सिर्फ और सिर्फ 10% लाइट आपका हो रहा है वर्क प्लेस पे, और 90% लाइट क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। कितना परसेंट, 90% लाइट वर्कवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट लाइटनिंग। और इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट लाइटनिंग, जो कि क्या होगा, ऊपर की ओर 90% लाइट चला जाएगा, लेकिन वर्क प्लेस पे कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है। अगर इसी का उल्टा कर देंगे कि 90% लाइट वर्क प्लेस पे मिले, 10% लाइट क्या हो, अपवर्ड डायरेक्शन में जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लाइटनिंग। बस यही दो सिंपल मेथड है, एक है डायरेक्ट लाइटनिंग, दूसरा है इनडायरेक्ट लाइटनिंग। चलिए नेक्स्ट आगे हम सब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट आगे स्कीम की ओर बढ़ते हैं, इल्यूमिनेशन लाइट स्कीम में। नेक्स्ट आगे आपका है सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग। तीसरा प्रोसेस है सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग। सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग, सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग, सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग। सेमी डायरेक्ट लाइटिंग में क्या होगा, सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग में जो है, ये जो है इस प्रोसेस में प्रोसेस या मेथड में 40 से 60% यहाँ पे 40 से थोड़ा इसमें ज़्यादा होता है, और इसमें जो है मेथड में 60 to 90%
60 से 90% जो है लाइट वो आपका कहाँ होगा, वर्क प्लेस, वर्क प्लेस और 10% जो है लाइट, इसमें क्या होगा 10% से लेकर के 10% टू 40% लाइट अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। ये तीनों पॉइंट जो तीनों एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ये इनडायरेक्ट लाइटिंग में आपको क्या इसमें जो है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग में क्या करना है, आपको याद रखना है, इसमें 60 से लेकर के 90% वर्क प्लेस पे होता है और वर्क प्लेस के बाहर कितना होता है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो आपका होता है, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में 40% से लेकर के 10% से लेकर के 40% तक आपका क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये आपका हो गया सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग। उसी तरीके से आगे हम सब चौथा नंबर में पढ़ेंगे सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग। क्या पढ़ेंगे, सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग। इनडायरेक्ट लाइटनिंग, सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग को हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए इसमें जो क्या हो जाएगा, सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग में इसमें हो जाएगा 60% से 90% लाइट कितना, 60% से 90% लाइट इनडायरेक्टली प्रोजेक्टेड होगा, इनडायरेक्टली प्रोजेक्टेड होगा। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें इनडायरेक्टली प्रोजेक्टेड 10 to 40%, 10 से 40% लाइट किस डायरेक्शन में हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन या और इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लाइटनिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग। इसमें जो आपको याद रखना है, ये आपको क्या याद रखना है, इसमें पहला पॉइंट, इसमें भी क्या होता है, इसमें जो है 60 से 90% लाइट आपको पड़ता है इनडायरेक्टली और इसमें से 10% से लेकर के 40% तक लाइट वो कैसा पड़ता है, या अपवर्ड डायरेक्शन या नहीं तो आपका डायरेक्ट लाइटनिंग पड़ेगा। इस स्कीम को हम क्या बोलेंगे, इस स्कीम को कहते हैं सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग। नेक्स्ट आगे एक और पॉइंट आपका है 5 नंबर में, नेक्स्ट पॉइंट आपका है वो जनरल पर्पस लाइटनिंग। जनरल पर्पस लाइटनिंग। जनरल पर्पस लाइटनिंग नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होगा, दोनों इक्वली होगा, डायरेक्टली, और इसमें जो हो जाएगा आपका डायरेक्ट लाइटनिंग बराबर हो जाएगा इनडायरेक्ट लाइटनिंग। यानी अगर ये भी 50% होगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। इस स्कीम को हम क्या बोलते हैं, जनरल
पर्पस लाइटनिंग। इसमें क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन भी बराबर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड बराबर हो जाएगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे ये हम सब अभी जो देखे, ये इल्यूमिनेशन से रिलेटेड जितना भी आपका वर्ड था, फैक्टर था, उसके बाद है लाइटनिंग स्कीम है, उस लाइटनिंग स्कीम को हम सब देखें। लाइटनिंग स्कीम 5 बताए हैं, पांचों क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में आ जाएगा। पहला डायरेक्ट लाइटनिंग, दूसरा है इनडायरेक्ट लाइटनिंग, तीसरा है सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग, चौथा है आपका सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग, चौथा है जनरल पर्पस लाइटनिंग। अब ये लाइटनिंग के बारे में तो हम सब समझ गए। अब आगे उसके बाद है टाइप्स ऑफ बल्ब। हम सब जो घर में यूज करते हैं बल्ब, वो कितने टाइप्स के होते हैं उसको हम 1 बाय 1 के पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि हम सब डेली लाइफ में बल्ब से जुड़े हुए रहते हैं, तो इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। चलिए नेक्स्ट आगे हम सब देखेंगे टाइप्स ऑफ बल्ब, बल्ब के प्रकार। टाइप्स ऑफ बल्ब, टाइप्स ऑफ बल्ब, यहां से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन जाता है। आप यहां से देखिएगा इल्यूमिनेशन का, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा आईटीआई लेवल पे, ये जो आपका इल्यूमिनेशन चैप्टर पूरा भरा हुआ रहता है इल्यूमिनेशन से ही। अब उसके बाद हम सब देखते हैं टाइप्स ऑफ बल्ब में, यहां से देखिए बल्ब, बल्ब या लैंप, इसके अगर हम टाइप्स की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए यहां से इसको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। इसमें आपका होता है इनकेसिडेंट लैंप, लैंप ए में आपका हो जाएगा इनकेसिडेंट लैंप, दूसरा में आपका हो जाएगा आर्क लैंप, आर्क लैंप, सी में आपका हो जाएगा, पहला में क्या हो गया इनकेसिडेंट लैंप जो सिंपल होता है, उसके बाद है आपका आर्क लैंप, उसके बाद आपका हो जाएगा गैसियस डिस्चार्ज लैंप, गैसियस डिस्चार्ज लैंप, डिस्चार्ज लैंप। नेक्स्ट आगे आपका है डी लास्ट, इसमें आपका हो जाएगा पहला क्या है इनकेसिडेंट लैंप, दूसरा है आर्क लैंप, तीसरा है गैसियस डिस्चार्ज लैंप, चौथा आपका हो जाएगा एलईडी जो कि बहुत डिमांडेबल है, एलईडी, एलईडी। एलईडी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लाइट, लाइट इमिटिंग, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। जितना भी आपका CFL बल्ब ये सब जो आता है अभी, ये सब एलईडी पे ही कम वर्क करता है, लाइट इमिटिंग डायोड। अब आगे हम सब 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। पहला आपका है इनकेसिडेंट लैंप, पहला आपका है इनकेसिडेंट लैंप, दूसरा आपका है आर्क लैंप, तीसरा है गैसियस डिस्चार्ज लैंप, उसके बाद एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। 1 बाय 1 करके सबका अगर देखते हैं, पहला अगर हम बात करें ये इनकेसिडेंट लैंप कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो ये मेनली 4 प्रकार के होते हैं। चलिए इसको भी हम सब 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। किसका, ये आपका है इनकेसिडेंट लैंप, दूसरा है आपका आर्क लैंप, तीसरा आपका है गैसियस डिस्चार्ज लैंप, और नेक्स्ट है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। इनकेसिडेंट लैंप की अगर हम बात करें, इसमें आपका पहला हो जाएगा कार्बन, कार्बन फिलामेंट लैंप,
कार्बन फिलामेंट लैंप। नेक्स्ट दूसरा आपका हो जाएगा, दूसरा टंगस्टन फिलामेंट लैंप। टंगस्टन फिलामेंट लैंप, या इसी को बोलते हैं वैक्यूम लैंप। वैक्यूम लैंप, क्योंकि इसके अंदर में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आपका हो जाएगा गैस फील्ड लैंप। गैस फील्ड लैंप, इसमें भी टंगस्टन का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपका इसमें हो जाएगा हेलोजन लैंप। हेलोजन लैंप, जब कभी फोटो खिंचाने जाते होंगे वहां पे जो बल्ब लगा रहता है वो आपका क्या रहता है, हेलोजन लैंप ही रहता है। कौन रहता है, हेलोजन लैंप। अभी हम सब पहला का देखें, इनकेसिडेंट लैंप का जो है क्या क्या हो सकता है। इसमें पहला हम सब देखें, पहला है आपका कार्बन फिलामेंट लैंप, दूसरा है टंगस्टन फिलामेंट लैंप, उसी को हम सब बोलते हैं वैक्यूम लैंप। उसके बाद है गैस फील्ड लैंप, इसमें भी हम किसका यूज करेंगे, टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट। नेक्स्ट उसके बाद है हेलोजन लैंप। क्या, हेलोजन लैंप। तो ये तो आपका हो गया पहला इनकेसिडेंट लैंप का क्या क्या टाइप्स हो सकता है। पहला आपका हो जाएगा कार्बन आर्क लैंप, दूसरा हो जाएगा टंगस्टन फिलामेंट लैंप, उसी को बोलते हैं गैस वैक्यूम लैंप, तीसरा हो जाएगा गैस फील्ड लैंप या इसी को टंगस्टन फिलामेंट लैंप बोलते हैं तीसरा। चौथा में आपका हो जाएगा हेलोजन लैंप। चलिए इतना को राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट आगे हम सब देखते हैं आर्क लैंप, गैसियस डिस्चार्ज लैंप क्या होता है, एलईडी क्या होता है, वन बाय वन करके देखते हैं। दूसरा आपका है गैस डिस्चार्ज लैंप, किसके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे, गैस डिस्चार्ज लैंप। या हेलोजन के बारे में हम देख लेते हैं, हेलोजन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। हेलोजन लैंप, हेलोजन लैंप की अगर हम बात करें, हेलोजन में आपका आ जाता है फ्लड लाइटिंग, बी में हो जाएगा, बी में आपका हो जाएगा स्टूडियो लाइटिंग। नेक्स्ट सी नंबर में आपका हो जाएगा, सिनेमा लाइटनिंग। डी में आपका हो जाएगा प्रोजेक्टर लाइटनिंग या फोटोग्राफी लाइटिंग। ये आपका किसका टाइप्स हो गया, ये हेलोजन लैंप का ये टाइप्स हो गया, हेलोजन लैंप। तो नेक्स्ट आगे हम सब गैस डिस्चार्ज लैंप के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। गैस डिस्चार्ज लैंप, गैसियस डिस्चार्ज लैंप। गैसियस डिस्चार्ज लैंप को भी हम बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें आपका हो जाएगा गैस डिस्चार्ज लैंप में सोडियम डिस्चार्ज लैंप। पहला क्या हो जाएगा, सोडियम डिस्चार्ज लैंप, सोडियम डिस्चार्ज लैंप। दूसरा में हो जाएगा नियॉन डिस्चार्ज लैंप। तीसरा आपका हो जाएगा, ये आपका पहला हो गया सोडियम डिस्चार्ज लैंप, तीसरा हो जाएगा नियॉन डिस्चार्ज लैंप। नेक्स्ट तीसरा आपका हो जाएगा फ्लोरेसेंट लैंप, फ्लोरेसेंट डिस्चार्ज लैंप। नेक्स्ट उसके बाद आपका हो जाएगा
इसमें पहला हो गया सोडियम डिस्चार्ज लैंप, नियॉन लैंप, फ्लोरेसेंट लैंप। नेक्स्ट आपका हो जाएगा मरकरी वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, वेपर लैंप। इतना टाइप्स का जो बल्ब है इस सब के बारे में आपको वन बाय वन करके पढ़ना है। नेक्स्ट आगे हम सब वन बाय वन जितना भी बल्ब है इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट ये आपका बल्ब के बारे में हो गया। पहला है फ्लड लाइटिंग, स्टूडियो लाइटिंग, सिनेमा लाइटिंग, फोटोग्राफिक लाइटिंग। गैस डिस्चार्ज लैंप की बात करें तो इसमें है सोडियम वेपर लैंप, सोडियम डिस्चार्ज लैंप, उसके बाद है नियॉन डिस्चार्ज लैंप, उसके बाद है फ्लोरेसेंट लैंप, उसके बाद है मरकरी वेपर लैंप। इतना को वन बाय वन करके पढ़ेंगे। चलिए आगे हम सब देखते हैं इसके कुछ इफेक्ट और क्या क्या कैसे वर्क करता है वन बाय वन करके। चलिए कार्बन फिलामेंट लैंप की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट में है फर्स्ट में कार्बन फिलामेंट लैंप। पहला में कार्बन फिलामेंट लैंप, कार्बन फिलामेंट लैंप। इसमें जो यहां से देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट स्टार मार्क कीजिएगा, यहां से क्या क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। यहां से क्वेश्चन आएगा, इसमें हम क्या यूज करेंगे तो कार्बन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कार्बन। अब यहां से पूछेगा इसका टेम्परेचर कितना हो सकता है और ये कितना वाट अगर यूज होगा इसमें, 3 to 4 वाट, 4 वाट इसमें पावर का लॉस होता है। नेक्स्ट और इसके बाद टेम्परेचर की बात करें तो ये टेम्परेचर सबसे ज्यादा इसका टेम्परेचर होता है कितना, ये आपका अगर टेम्परेचर की बात करें कि इसका कार्बन फिलामेंट लैंप का तो ये 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस। ये पावर का जो है ये पावर 3 to 4 वाट पर सीपी कैंडल पावर के फॉर्म में ये पावर को कंज्यूम करता है। कौन? कार्बन फिलामेंट लैंप। नेक्स्ट दूसरा आपका है, दूसरा टाइप्स का बल्ब है ये आपका वैक्यूम लैंप, वैक्यूम लैंप। इसका अगर हम एडवांटेज की बात करें तो वैक्यूम लैंप में हम किसका यूज करते हैं? टंगस्टन का यूज करते हैं, टंगस्टन का कभी कभी सिंबल पूछ लिया जाता है तो क्या होता है? W। अब इसमें अगर पूछेगा ये पावर कितना कंज्यूम करेगा, ये आपका वैक्यूम लैंप ये 1.2 वाट सबसे कम करता है, 1.2 वाट पर कैंडल पावर। और इसका जो है टेम्परेचर 3300 के आसपास इसका होता है टेम्परेचर। अगर पूछेगा वैक्यूम लैंप का जो है टेम्परेचर 3370 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है? 3370 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे ज्यादा भी किसका है? कार्बन आर्क लैंप, कार्बन फिलामेंट लैंप का टेम्परेचर है 3400 डिग्री सेल्सियस। पावर कितना कंज्यूम करता है? 3 से 4 वाट पर से कैंडल पावर। और वैक्यूम लैंप कितना करता है? टंगस्टन का से टंगस्टन में यूज करते हैं, इसमें पावर जो है कंज्यूम करता है ये पावर आपका कंज्यूम करता है 1.5 वाट पर कैंडल पावर, ये पावर को कंज्यूम करता है। टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात करें जब ये जलता है तो इसका टेम्परेचर कितना होता है? 3470 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट तीसरा आपका बल्ब है, तीसरा बल्ब है आपका इसमें, तीसरा बल्ब है गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट, गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप या बल्ब। इसका अगर हम एडवांटेज की बात करें इसमें हम सब क्या करेंगे? यूज टंगस्टन ही यूज करेंगे। अब इसका अगर बात करें ये कितना पावर को कंज्यूम करता है, इससे भी कम 0.6 वाट पर कैंडल पावर।
वाट पर कैंडल पावर। इसका टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर अप्रॉक्स में सेम ही होता है, इसका भी टेम्परेचर हो जाएगा 3370 डिग्री सेल्सियस। ये तीनों जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला है कार्बन फिलामेंट लैंप, दूसरा है वैक्यूम लैंप, तीसरा है गैस फिल्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप। ये तीनों क्वेश्चन का जो है आपको क्या क्या याद रखना है, इसका जो है इसमें देखना है आपको मेन है इसका सबका पावर कंजम्पशन, कितना पावर को ये कंज्यूम कर रहा है। तो पहला कितना कर रहा है, पहला आपका कर रहा है 3 to 4 वाट पर कैंडल पावर, और इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका टेम्परेचर होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपका है ये वैक्यूम लैंप, ये जो पावर कंज्यूम करता है 1.2 वाट पर कैंडल पावर, और इसका टेम्परेचर 3370 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है गैस फील्ड टंगस्टन, इसका पावर जो है बहुत ही लो होता है, कितना होता है, ये बहुत ही कम पावर को कंज्यूम करता है। ये आपका पावर हो जाएगा 0.6 वाट पर कैंडल पावर, और इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होता है कितना 3370 डिग्री सेल्सियस ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बल्ब का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए सबका 1 by 1 करके। नेक्स्ट आगे हम सब देखते हैं बल्ब का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या लाइफ टाइम होता है, क्या ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, क्या इनिशियल कॉस्ट होता है, क्या आपको इसका स्टार्टिंग टाइम होता है, इसको 1 by 1 करके पढ़ेंगे। इसमें जैसे पहले हम सब देख लेते हैं कुछ है एलईडी के बारे में हम सब डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत डिमांडेबल है एलईडी। इसका फुल फॉर्म जस्ट बताए, लाइट इमिटिंग डायोड। अब ये क्या है, इसमें पावर क्या कंज्यूम करता है, इसका एडवांटेज हम सब देखेंगे किसका, एलईडी का। एलईडी में पूछेगा जनरली हम किसका यूज करते हैं, तो इसमें सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का यूज करते हैं। जनरली यूज सेमी कंडक्टर, अर्धचालक मटेरियल, सेमी कंडक्टर मटेरियल का उपयोग करते हैं। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है, जिसका कंडक्टिविटी जो है मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा, उसको हम सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब जो है इसमें हम यूज करते हैं कोटिंग करके, किसमें, एलईडी बनाने के लिए। और एलईडी जो है सबसे कम पावर को एब्जॉर्ब करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को क्या करता है, फैब्रिकेट करता है या ट्रांसमिट करने का काम करता है, इसीलिए हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए इसमें जो हम सब यूज करते हैं, इसका टेम्परेचर पूछेगा, ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होता है एलईडी का ऑपरेटिंग टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, कहाँ 0 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री सेल्सियस तक होता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर। अगर इसको जला करके बल्ब को छू भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा देर रहने के बाद 100 वाट का जो बल्ब आता होगा उसको अगर जला करके आप नहीं छू सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पावर को एब्जॉर्ब करके हीट ज़्यादा करता है। लेकिन ये क्या करता है, कम से कम पावर को लेकर के 9 वाट 0 वाट 25 वाट लेकर के इतना पावर को डिलीवर करता है। तो ये इसको बहुत ही कम हीट होता है, इसको खराब होने का चांस भी कम है, इसका ऑपरेटिंग टाइम भी, लाइफ स्पैन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट दूसरा एडवांटेज की बात करें एलईडी का, तो इसमें हो जाएगा स्विचिंग टाइम इसका हाई होता है। स्विचिंग टाइम इज हाई, स्विचिंग टाइम इसका क्या होता है, हाई होता है, जल्द ये फास्ट ऑपरेशन होता है। लेस पावर कंजम्पशन, मेन एडवांटेज यही है, लेस पावर कंजम्पशन। और अभी चल भी रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को क्या करना है, एब्जॉर्ब कर, उसको कंजर्व करके रखना है। तो इसीलिए जो पावर कम से कम एब्जॉर्ब करेगा उस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करेंगे। नेक्स्ट इसका जो है स्मॉल साइज होता है,
स्मॉल साइज एंड पोर्टेबल होता है, इजीली पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह इसको आसानी से मिल भी जाता है। नेक्स्ट इसका हो जाएगा ऑपरेटिंग टेम्परेचर की अगर बात करें इसमें, और इसका लाइफ, एक और बच, इसका लाइफ स्पेन की बात करें कितना होता है, लाइफ स्पेन किसका, एलईडी का। तो लाइफ स्पेन सबसे ज्यादा किसका होता है, ये एलईडी का होता है। कितना होता है लाइफ स्पेन की अगर बात करिए, 40,000 से 60,000 आवर होता है। 40,000 आवर से लेकर के 60,000 आवर तक ये होता है किसका, लाइफ स्पेन। ये होता है एलईडी का लाइफ स्पेन। बहुत इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है एलईडी से रिलेटेड। अब एलईडी में जो हम सब यूज करते हैं, ग्रीन कलर लाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, रेड कलर लाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, व्हाइट कलर लाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, येलो कलर कौन देगा, उसके लिए जो हम सब कोटिंग करते हैं उसके लिए एक टेबल बना देते हैं, उसको भी आगे हम सब देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे है फैब्रिकेटिंग जो करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल का, उसके बारे में। एक साइड लिखिएगा सेमीकंडक्टर मटेरियल, उसके बाद कलर लिखिए, वो कलर कैसा देगा, कलर। नेक्स्ट आगे उसके बाद है ऑपरेटिंग वोल्टेज, और कितना वोल्टेज पे ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इसमें पहला आपका है, पहला जो इस्तेमाल हम सब करते हैं गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड जिसको गैलियम आर्सेनाइड का फॉर्मूला होता है GaAs, गैलियम आर्सेनाइड। अगर इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका जो बल्ब का जो कलर हो जाएगा, ये कलर कैसा देगा, ग्रीन कलर देगा। कैसा देगा, ग्रीन कलर देगा। ग्रीन। अगर इसका पूछेगा ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होता है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर बहुत ही लो होता है किसका, गैलियम आर्सेनाइड जो यूज करते हैं, इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर बहुत ही 2 वोल्ट हो जाता है। कितना, 2 वोल्ट। तो ये सब बल्ब जो है आपका पहले जाता था 220 वोल्ट लेता था, लेकिन ये कितना पे ऑपरेट हो जाता है, 2 वोल्ट पे। कम से कम वोल्टेज इसका हुआ ऑपरेटिंग वोल्टेज। नेक्स्ट दूसरा हम सब इस्तेमाल करते हैं, पहला हो गया गैलियम आर्सेनाइड, दूसरा हम सब करते हैं गैलियम फास्फाइड। फास्फाइड, Ga, गैलियम फास्फाइड का आपका हो जाएगा फॉर्मूला GaP, फास्फाइड। अब इसका जो इस्तेमाल करते हैं तो ये कलर कैसा देगा, ये भी कलर में रेड ग्रीन ही देगा। कैसा देगा, ग्रीन। इसका भी ऑपरेटिंग वोल्टेज की अगर बात करें, इसका ये तो और कम हो जाता है, कितना, 1.8 वोल्ट आ जाता है। कितना, नेक्स्ट इसमें जो है इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करें, गैलियम फास्फाइड का ऑपरेटिंग वोल्टेज 2.2 सबसे ज्यादा हो जाता है, इसका 2.2 वोल्ट। नेक्स्ट आगे तीसरा सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, ये आपका एलईडी में। तीसरा आपका है गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड। इसका जो इस्तेमाल करते हैं, ये कलर कैसा देगा, ये जो आपका कलर है ये रेड देता है। कैसा देगा, रेड कलर ये आपको ट्रांसमिट करके देगा। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1.8 वोल्ट हो जाएगा। ये सभी वोल्ट में ऑपरेटिंग वोल्टेज है। चलिए ये हम सब देख लिए एक टेबल किसके लिए, ये आपका बल्ब से रिलेटेड। अगर यदि ये एलईडी में कौन बल्ब किस कलर का जो है रंग का ये ट्रांसमिट करेगा, उसके लिए हम किसका फैब्रिकेशन करेंगे। अगर गैलियम आर्सेनाइड का अगर हम इसमें फैब्रिकेशन करते हैं तो वो कैसा कलर देगा, वो आपको कैसा, ग्रीन कलर देगा। ग्रीन कलर देगा। कैसा देगा, ग्रीन कलर देगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर इसका फैब्रिकेशन गैलेनियम फास्फाइड का कर दें तो फिर भी वो ग्रीन ही कलर देता है, लेकिन इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ जाता है। कितना? ये जो 2 वोल्ट पे ऑपरेट होता था वो 2.2 वोल्ट पे ऑपरेट होने लगेगा। जब गैलेनियम आर्सेनाइड फास्फाइड का इस्तेमाल करते हैं, गैलेनियम आर्सेनाइड GaAsP, इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो है वोल्टेज तो घट जाता है, लेकिन ये किस कलर में आ जाता है? रेड कलर में आ जाता है। चलिए, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हुआ। नेक्स्ट आगे हम सब बढ़ते हैं, इसी को डिस्कस कंटिन्यू करते हुए। नेक्स्ट आगे आपका है इसी में आगे हम सब और देखते हैं अदर कलर जो होगा वो कैसे डिपेंड करेगा। इसमें लिखेगा फॉस्फाइड, और इधर आपका लिखेगा कलर। ये भी जनरल साइंस का ही पार्ट्स है, लेकिन इसमें इल्यूमिनेशन में भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। चलिए, इसमें अगर पहला आपका रहेगा जिंक सिलिकेट, तो ये कलर आपको कैसा देगा? जिंक सिलिकेट का अगर हम कलर की बात करें, किसका? जिंक सिलिकेट। नेक्स्ट दूसरा हम इस्तेमाल करेंगे, ये फॉस्फाइड के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट आपका ये जो कलर आपका देगा ग्रीन कलर देगा। कैसा देगा? ग्रीन कलर। नेक्स्ट आगे दूसरा है, ये पहला आपका हो गया। दूसरा में आगे हम इस्तेमाल करेंगे इसका कैडमियम सिलिकेट। तीसरा आगे हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, तीसरा है मैग्नीशियम टंगस्टन। टंगस्टेट। एक लास्ट है आपका चौथा, ये जो इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम टंगस्टेट। अब ये जो है पहला जिंक सिलिकेट, ये ग्रीन कलर दे दिया, ये येलो पिंक देगा। ये कैसा देगा? येलो पिंक। नेक्स्ट आगे है मैग्नीशियम टंगस्टेट, ये कैसा कलर देगा? ब्लू वाइट। कैसा देगा? ब्लू वाइट। नेक्स्ट आगे आपका है कैल्शियम टंगस्टेट, ये जो कलर देता है ये आपका हो जाएगा ब्लू कलर। क्या हो जाएगा? ब्लू कलर। ये जो है अभी जो हम सब देखे हैं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये फॉस्फाइड अगर हम मिलाते हैं फॉस्फाइड, तो इसमें कलर क्या हो जाता है? पहला अगर हम जिंक सिलिकेट को अगर मिला दें तो ये कैसा कलर में दे देगा? ग्रीन कलर में दे देगा। कैडमियम सल्फाइड को मिला दें, कैडमियम सिलिकेट को मिला दें तो ये कैसा? ये येलो कलर, येलो या पिंक कलर में आपको ये ट्रांसमिट करके देगा। अगर मैग्नीशियम टंगस्टेट को मिला देती है क्या? ब्लू और व्हाइट कलर में देगा। नेक्स्ट है कैल्शियम टंगस्टेट को मिला देती है, कैसा देगा? ब्लू कलर में ही ये ट्रांसमिट करके देगा। ये सब आगे हम सब इसका जो है टेबल करके जितना भी बल्ब है वो किस कलर में ग्लो होगा, व्हाइट में होगा, ग्रे में होगा, कि रेड में होगा, ग्रीन में होगा, ये सब 1 बाय 1 करके हम सब देखे हैं। और एलईडी का जो है ऑपरेटिंग टेम्परेचर को भी अच्छे तरीके से देखें। अब नेक्स्ट क्लास में हम सब कोशिश करेंगे जितना भी बल्ब बताए हैं, जैसे सोडियम आर्क लैंप क्या होता है, गैस डिस्चार्ज लैंप क्या होता है, इनकेसिडेंट लैंप क्या होता है, जितना भी प्रकार का बल्ब बताए हैं उसका ये बल्ब लिखेंगे, उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या होता है, कितना वो काम करता है, उसका कितना स्पेन होता है, और किसका इसका इनिशियल कॉस्ट क्या होता है, उसका फाइनल कॉस्ट क्या होता है, ये सबको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसको मिस नहीं कीजिएगा। और ये सब जितना भी लिखा रहे उसको कंटिन्यू वे में करते रहिएगा और नेक्स्ट तरीके से अच्छे तरीके से, और आगे हम सब इसी तरीके से लगे हुए रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।